सभी को जय श्री कृष्णा। नमस्कार। और सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना। और इसके बाद में आज की हमारी जो क्लास है वो शुरू करेंगे। तो सभी अपने कैमराज ऑन कर लें और अपना ऑडियो बंद रखें, क्योंकि ऑडियो चालू करने से बैक साइड की जो आवाजें हैं वो रिकॉर्डिंग में उनसे प्रॉब्लम आती है। तो आप सभी लोग अपने कैमराज ऑन करें, तो भगवान की वंदना करें हम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो सभी को नमन करते हुए आज की जो क्लास है उसका आरंभ करते हैं। कल हमने बात की थी कि ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई और ज्योतिष का जो शुरू करने का उद्देश्य क्या था, और कुछ और महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ साथ मैंने बताया कि जो न्यूमरोलॉजी होती है, अंक ज्योतिष, इसमें सबसे पहली जो स्थिति होती है उसमें बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये दोनों निकालना आना चाहिए। तो बेसिक नंबर के विषय में तो मैंने कल बता दिया था, और डेस्टिनी नंबर के विषय में आज हम बात करेंगे। और मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके और प्रैक्टिकल में भी ये बताऊंगा कि किस तरह से हम बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर ये निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, बेसिक नंबर के और भी अन्य कई नाम हैं। बेसिक नंबर को मूलांक भी बोलते हैं, बेसिक नंबर को ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। इसी तरह से डेस्टिनी नंबर को भी हिंदी में बोलते हैं भाग्यांक, और लाइव पाथ इस नाम से भी बोलते हैं। तो आइए आज क्या जो क्लास का कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कर्म के बारे में, क्योंकि ज्योतिष जो है वो कर्म के ऊपर ही आधारित है। जब किसी भी बालक का जन्म होता है उस समय ही उसकी जो जन्म कुंडली है वो बन जाती है, और उसी के आधार पर फिर सारा फलित किया जाता है। अब उसमें फिर उस व्यक्ति ने या उसके माता पिता ने किस प्रकार के अपने जीवन में कर्म किए हैं, वो कर्म हमें उस कुंडली में दिखाई नहीं देते। और एक आपकी और मैं कल भी मैंने बताया कि हमारी जो जन्म कुंडली है, अर्थात हमारा जो भाग्य है, हमारा जो प्रारब्ध है, उसका 60 या 70% तक ही व्यक्ति को फल मिलता है। इसके बाद में 20% या 30% या जो 40% है, वो इस जन्म के जो हमारे कर्म है
उनके अनुसार व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। तो कर्म के विषय में यदि हम बात करें तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। अब कर्म क्या होते हैं और अकर्म क्या होते हैं और विकर्म क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। कर्म के विषय में यदि बात करें तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जिस कार्य को करने के लिए हमसे कहा गया है उस कार्य को हम करें, और जिस कार्य के लिए हमसे मना किया गया है कि इस कार्य को नहीं करना है, उस कार्य को हम नहीं करें, तो वो कहलाता है व्यक्ति का कर्म। और वेद शास्त्रों के अलावा हमारे समाज के भी कुछ नियम होते हैं। उन सामाजिक नियमों के ऊपर भी ये लागू होता है कि जो हमारे सामाजिक नियम हैं उन नियमों को मान करके कार्य करना, वो है कर्म। और जिसके लिए मना किया गया है उस कार्य को हम नहीं करें। नंबर दो, अकर्म। अकर्म का है क्या है? अकर्म का मतलब होता है कि जिस कार्य के लिए कहा गया है उस कार्य को हम नहीं करें। हमारे शास्त्रों में या हमारे समाज में ये कहा गया है कि व्यक्ति सदकर्म करे, अपने माता पिता की सेवा भी करे, कुछ पुण्य कार्य भी करे, और जो धन ईमानदारी से कमाया जाता है उस धन का कुछ प्रतिशत पुण्य कार्य में भी लगाए। लेकिन इन सभी कार्यों को न करना, जो व्यक्ति इन किसी भी कार्यों को नहीं करता है, वो होता है अकर्म, यानी अकर्मण्यता। तो दूसरा होता है अकर्म, और तीसरा जो होता है वो होता है विकर्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य बताए गए हैं कि इनको करना चाहिए उनको नहीं करते हैं, और जिनके लिए मना किया गया है कि आप इन कार्यों को मत कीजिए, उनको वो लोग करते हैं। तो इस तरह से ये श्रेणी में आता है विकर्म की। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से हमारे ये जो कार्य हैं ये होते हैं। तो कल मैंने बताया किस तरह से आप मूलांक यानी बेसिक नंबर निकाल सकते हो, और आज मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं और 2 मिनट में वो समझ में भी आ जाएगा। हमारी जो जन्म डेट होती है, हमारी जो जन्म डेट होती है, उस डेट में यदि एक ही नंबर है, एक अक्षर है, तो हमें कोई योग करने की या कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 1 से 9 तारीख तक जिनका भी जन्म हुआ है उनका मूलांक वही है जो उनकी जन्म की तारीख है। जैसे 1 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 मूलांक, 4 को हुआ है तो 4 मूलांक, 9 को अगर जन्म हुआ है तो 9 मूलांक। और जिनका जन्म 10 से और 30 या 31 तारीख के बीच में हुआ है, हमारे जो ये न्यूमरोलॉजी है इसका एक नियम है कि किसी भी संख्या को हमें सबसे पहले एकल अंक पर लाना पड़ता है, एकल अंक। तो यदि 11 तारीख होगी तो इसका मतलब अंक हो गए 2, तो 1+1 दोनों को जोड़ करके और फिर मूलांक बनता है 2। इसी तरह से किसी का जन्म हुआ मान लो 18 तारीख को, तो 1+8 = 9, तो उसका मूलांक क्या हुआ? 9। अब आज हम देखते हैं डेस्टिनी नंबर। कल मैंने बताया था डेस्टिनी नंबर हम चेक करते हैं
तो आप लोग भी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ बताएं तो आपका मूलांक और डेस्टिनी नंबर दोनों यहाँ पर चेक करेंगे, और चेक करके फिर आपको बताया जाएगा आपका मूलांक ये है, अर्थात आपका बेसिक नंबर ये है, और डेस्टिनी नंबर ये। ठीक है। तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसमें हम दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद में फिर आज ग्रिड बनाना भी सिखाऊंगा मैं। ग्रिड कैसे बनाते हैं, यानी जो अंक ज्योतिष का जो चार्ट होता है, अंक ज्योतिष की जो कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसको कैसे बनाया जाता है, वो मैं यहाँ पर आप डेट ले करके और उसे बना। हाँ, तो आप में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करे, और अनम्यूट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए पूरी। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करे। जो अनम्यूट करना चाहे वो स्वयं कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, चेक करिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा नाम नेहान्या वी सिंह है। हाँ। एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ, एक सेकेंड, मेरा कैमरा इट्स ओपन। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ इज 15th हाँ, September 1994। एक मिनट। 15 नवंबर सितंबर सितंबर 1990। 1994। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हमें देखना होता है बेसिक नंबर। ठीक है। तो तो मैम तो बेसिक बोल बेसिक दीजिए। बेसिक नंबर के लिए हम क्या करेंगे? 1+5, जो डीओबी में है, 1+5। पहले हम लिखेंगे बेसिक नंबर, उसके बाद लिखेंगे डेस्टिनी नंबर उसमें, उसके बाद में फिर ग्रेड बनाएंगे। पहले बेसिक नंबर लिख रहा हूं मैं। ये बेसिक नंबर आपका हुआ 6, और डेस्टिनी नंबर 1+5+9 +1+9+9+4। हाँ, तो चेक करके बताइए इसको, जो टोटल किया गया है। राइट सर। ठीक। तो आया समझ में? तो किस तरह से हम डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर देखते हैं। ठीक है। अब हम ग्रिड के विषय में बाद में बात करेंगे। अभी अभी पहले हमको देखना है सभी का बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर। अभी हम ग्रिड अभी नहीं बनाएंगे, अभी बाद में बनाएंगे ग्रिड। अभी केवल बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये सबके मैं एक एक करके चेक करवाऊंगा, और फिर उसके बाद हम ग्रिड बनाएंगे। हेलो पंडित जी। हाँ जी, बोलिए। और मेरे आपको को ये याद याद रखना है, अपना बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर याद रखना है, या अपनी कोई डायरी में इसको नोट। मैंने मैंने लिख के रखा। पंडित जी, मेरे को पूछना है एक। हाँ। 2 मई 1990, इसका निकाल के ठीक। बताइए मुझे। ठीक। 2 मई 1990, और हाँ जी। इसका डेस्टिनी नंबर
हाँ, तो आपका बेसिक नंबर, ये जो डेट दी है इसमें बन रहा है बेसिक नंबर 2 यानी हाँ 2, हाँ और जी। डेस्टिनी नंबर बन रहा है 8। हाँ जी। अब इनका फल क्या होगा, अभी हम जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी ना, हाँ फिर हम हाँ। समझेंगे ओके इनका ओके। मतलब क्या होता है, इनको हम कैसे देखते हैं, ये सारी ओके चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी पहली ओके। स्टेप हमारी है कि हम बेसिक नंबर निकालना सीखें और हाँ हम जी। डेस्टिनी नंबर, ओके वो चीज हम ओके। सीखना ठीक आवश्यक है। होता है। ठीक है। ठीक है पंडित जी। हाँ, तो अब अपने आप को म्यूट कर लें। अब और भी बोलें अपना डेट ऑफ बर्थ। कोई भी बोलना चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, और फिर उनका वो मूलांक और डेस्टिनी नंबर, ये दोनों टोटल करके बताते हैं। हाँ, जो बताना चाह रहे हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करें। चलो, मैं इसको थोड़ी देर समझा देता हूँ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे पहले हमने ली थी, ये स्क्रीन शेयर आपके पास हो रही है, दिख रही होगी खूब। ये डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1994, 15 सितंबर 1994। आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, 15 सितंबर 1994, 15 सितंबर 1994। ठीक है। तो बेसिक नंबर का मैंने बताया नियम, कि बेसिक नंबर हम कैसे देखते हैं। तो बेसिक नंबर देखने का नियम यह है कि जो डेट होती है, जो तारीख, यदि वो डेट 1 से 9 के बीच में है तो हमें कोई टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 10 से 31 तक है डेट ऑफ बर्थ, तो फिर हमें उसका टोटल करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये सामने लिखा हुआ है आपके डीओबी, और इसके नीचे बेसिक नंबर लिखा हुआ है 1 + 5 = 6। ठीक है। ये हमने 5 और 1 इन दोनों को जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया बेसिक नंबर, या इसको बोलते हैं मूलांक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि आसानी से हमने निकाल लिया, इसका मतलब ये बहुत आसान है। बहुत इंपॉर्टेंट है मूलांक। और दूसरा, जो डेस्टिनी नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, ये हम अब डिटेल में समझेंगे आगे। और डेस्टिनी नंबर की यदि हम बात करें, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो पूरे नंबर्स होते हैं, यानी पूरे जो अंक होते हैं, जैसे इसमें कितने अंक हैं, 1 + 5 + 9 + 1 + 9 + 9 + 4। तो इस तरह से इन सबका टोटल क्या हुआ, 38। अब जैसा मैंने बताया कि जो अंक ज्योतिष है इसमें एकल अंक को ही लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में यदि हम देखें तो अंक 9 ही है। बाद में जो है वो संयुक्त अंक है, यानी 1 के 0 लगा दी, या डबल 1 लिख दिया, या 1 2 लिख दिया, अलग से अंक नहीं है। अंक 9 तक ही है। ठीक है। तो हमें एकल अंक करना होता है। तो यदि जैसे मिला है हमको ये 38, तो 38 में 3 + 8 = 11। 11 हमें प्राप्त हुआ। अब 11 भी डबल अंक है, ये भी सिंगल नहीं है। तो फिर हमने 1 + 1 किया तो हमें प्राप्त हुआ डेस्टिनी नंबर 2। तो इनका मूलांक जो है वो है 6, और भाग्यांक है 2। ठीक है। इसी तरह से दूसरी डीओपी हम देखें, तो इसमें 2 तारीख का ही जन्म है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है मूलांक के लिए। तो 2 तारीख उस व्यक्ति का मूलांक हो चुका है। इसी तरह से अगर डेस्टिनी नंबर की बात करें, तो 2 + 5 + 1 + 9 + 9, तो ये संख्या कितनी हुई, 26। 2 और 5 7, 1 8, और 9 17, और 9 26, ये 26 होगी। 26 मतलब 2 + 6 = 8। अब ये 2 इनका मूलांक, और 8 जो है वो क्या है, डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों चीजें समझ में सबके शायद आ गई होंगी।
कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं और मूलांक कैसे निकालते हैं। अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूं, आप सभी लोग अपनी अपनी पेन कॉपी लेके, और मैं ये लिख रहा हूं, मैं इस स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ ये पूरी। हाँ, 15/6/1966। और एक डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1993। अब इनका मुझे मूलांक और डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक दोनों निकाल के आप या तो चैट में शेयर कर दो, या फिर अगर उसमें शेयर करना नहीं आता है तो मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं किसका कितना बनता है। अब ये डेट के आगे पहले मैं बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर लिख लेता हूं, तो आप जैसे बोलोगे फिर मैं लिख हाँ अभी। का मूलांक कैसे होगा? हेलो। हाँ जी बोलिए। सर 15/6/1996 का जो बेसिक नंबर है वो 6 आता है। हम्म। और अगर पूरा टोटल करेंगे तो 34/7 पे आता है। ठीक है, ओके। एंड दूसरे वाले का 3/12/1993 का हम्म। बेसिक आएगा 3, टोटल करेंगे तो 28 आता है, जो आता है एक नंबर पे। इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है। डेस्टिनी नंबर क्या बताया इसका? सर 15 वाले का। हाँ ये मैं, सर 7। नहीं, 3 दिसंबर 1991 वाले का। उसका एक Destiny- आएगा सर। हाँ, ये दोबारा चेक करो। सर सर बराबर आएगा। 10 पर आता है, 10 का एक। अच्छा, ये 10 कैसे आया है? 1991 है ये। ओ सर, हाँ, मैंने 1993 लिया, आई एम सो सॉरी। मेरी गलती, माफ करिएगा। एक मिनट में अभी कर देती हूँ। 626। सर 8 आएगा। 8 है। ठीक। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? अभी मैं इसको लिखूंगा नहीं। और भी कोई बताइए अपना, अनम्यूट करके। सरोज जी आप बताइए, ये ऊपर वाली जो डेट ऑफ बर्थ है इसका क्या है, मूलांक इसका क्या मैंने आया है? हाँ। इसका निकाला है पंडित जी मैंने। हम्म। एक नंबर लास्ट में एक आया, डेस्टिनी नंबर। नहीं, ये जो मतलब अभी, अब अपने आप को अनम्यूट रखो और लोग पंद्रह सब। छः 15/6/1966। तो 6+6+1+9+9+6 37 37, फिर 10 का एक आया पंडित जी। नहीं, ये तो सही नहीं है। क्यों? वो तो 15/6/1966 लिखा ना आपने? हाँ। 15, तो 15 का 1+5 6 हो गया। हम्म। 6 आगे हो गया। वन हम्म। नाइन सिक्स सिक्स तो 6+6+1+9+9+6। नहीं, गलती, सॉरी सॉरी सॉरी। 1+9+6। ओके ओके, गलती गलती हो गई है। हाँ, इसको दोबारा चेक करो, दोनों को दोबारा दोबारा चेक करिए आप, ठीक है, अपने दोबारा आप को करती हूँ। unmute- हाँ, अनम्यूट कर लें, छः दोबारा चेक। प्लस छः प्लस 1+9+6+6, हाँ डबल 6 आएंगे। ओके। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? इसका मूलांक क्या आएगा?
देखो, प्रैक्टिस तो होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर नहीं होगी ना तो फिर काम नहीं चलेगा ऐसे। प्रैक्टिस तो जरूरी है। ये तो बहुत इजी है, आगे तो काफी और कठिन भी आने वाला है फिर। इससे तो कठिन आएगा ही, सबसे इजी तो यही है। हाँ, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। मैंने सबको म्यूट कर रखा है फिलहाल। तो जिनको बोलना है वो अनम्यूट करें अपने आप। सरोज जी, आप अनम्यूट करें। मैंने म्यूट कर रखा है। हाँ जी पंडित जी बोलिए। अब आवाज आ रही हाँ, है? आ रही है। हाँ, पहले का आया 7, दूसरे का आया 1। हाँ, तो दूसरे का गलत है अब भी। क्यों? 3 दिसंबर 1993। नहीं, 1 है, 3 नहीं है। ओ, मोबाइल में। ये यही गलती हो गई। तो तीन तीन तो उसका डेस्टिनी मूलांक आ गया। और सारा हाँ, जब हम करेंगे तो 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 9, 16 और 9, 16, 10, 24, 25 और 1, 26। तो कितना हो गया? 26, 6 और 2, 8, 8 आएगा उसका। हाँ, ठीक है। तो हाँ शायद अब जी। आ गया होगा समझ में, लेकिन इसमें आगे। बिल्कुल ध्यान से आ- करना है। हाँ जी। मूलांक और ये डेस्टिनी नंबर, इनमें गलती कम से कम नहीं हो। इस बात का हाँ। पूरा ध्यान रखें कि इसमें हाँ जी। कम से कम गलती नहीं हो। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, और ये मैं लिख के समझा रहा हूँ। जिनके समझ में नहीं आई होगी तो वो उनके समझ में आएगी। हाँ, ऊपर वाले का भी लिख रहा हूं मैं। नीचे ऊपर दोनों में, यानी मूलांक में तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है मूलांक में तो। क्योंकि मूलांक तो काफी इजी है। और मूलांक में तो या तो डेट मूलांक हो जाती है, या फिर जो, अगर संयुक्त अंक है, यानी 9 से अधिक है, या 10 से 31 के बीच का जन्म है, तो फिर दोनों अंकों का जोड़ करके, और वो उस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर होता है। तो इस तरह से ये नीचे वाली जो है, इसका डेस्टिनी नंबर अब तो सबके समझ में शायद आ ही गया होगा कि इसका डेस्टिनी नंबर 8 है, और इसका बेसिक नंबर 3 है। और ऊपर वाली जो डेट है, इसमें बेसिक नंबर 6 है और डेस्टिनी नंबर 7। ठीक है। चलो, दो डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं, और प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी। तो इसके बाद में फिर मैं ग्रेड बनाऊंगा। 2 डेट और दे रहा हूं मैं। और वो 2 डेट देने के बाद में फिर हम ग्रिड बनाएंगे। ये जो बना हुआ है चित्र आपके सामने, इसमें ग्रिड बनाइए फिर। जैसे हमारी जन्म कुंडली बनती है ना, उस तरह से ग्रिड बनाइए। फिर वो सिखाऊंगा। अभी एक प्रैक्टिस, एक टाइम और दे देता हूं मैं। तो उसमें आप और उनके मूलांक और उनके भाग्यांक निकाल करके मुझे बताइए। ठीक है। तो पहली डेट है 27 जुलाई 1993। 27 जुलाई 1993। और तीसरी नोट कीजिए, 02, यानी 2 अगस्त 2002। 2 अगस्त 2002। तो जो बताना चाहें वो फटाफट अपने आप को अनम्यूट करें, बताएं। हाँ, बताइए, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। दोनों की बेसिक नंबर और डेस्टिनी दोनों बताइए।
अनम्यूट का ऑप्शन अपने पास ही है, आपके खुद के पास है अनम्यूट का ऑप्शन, तो आप अपने आप को अनम्यूट हाँ करके। जी, हाँ हाँ जी, पंडित जी। हाँ। 27/7/1993 का तो निकाला है 2 भाग्यांक। भाग्यांक 2, ठीक है। हाँ, हम्म, और दूसरे का, और उसका मूलांक तो यही है 9। मूलांक 9। तो ऊपर वाले जो डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1993, इसका हाँ जो जी, बेसिक नंबर है वो बनता है 2+7 = 9। हाँ, ठीक है। टू और प्लस इसका सेवन जो और बेसिक, और जो इसका डेस्टिनी नंबर है वो बनता है टू। 2+7 = 7 = 14, 1 15 3 18 19 27, हाँ 20 बनता है, 2 बनता है, ठीक। ठीक, 2। ये अच्छा, सही है। दूसरे वाले का है 2 तो हम्म, है उसका मूलांक, ठीक है। और उसका भाग्यांक बनेगा 2, 5 बनेगा उसका। 2 और 8 10 12। हाँ 12 14, 5 बनेगा उसका। डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर 5। हाँ, तो इसका डेस्टिनी नंबर 2 और 8 10 और 2 12 और 2 14, 14 का मतलब 1+4 5 हो हाँ गया। जी, 5। ठीक है। तो शायद हाँ जी, सबके अब समझ में आ गया होगा ये। आगे पंडित जी। ठीक। ठीक है, तो अब मैं अगली चीज बता रहा हूं कि हम जैसे जन्म कुंडली बनाते हैं ना वैदिक ज्योतिष में, तो इसमें कैसे बनाते हैं। हाँ, तो अब हम ये बनाएंगे ग्रिड। ठीक है। अभी तक तो हमने डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर, ये 2 चीज हम सीख चुके हैं, और मैं मानता हूं सबके समझ में आ गई होगी 100%। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब हमें बनानी है ग्रिड, जैसे जन्म कुंडली बनाते हैं, और ये भी बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, और उसके बाद में आपके समझ में आएगी। दिमाग पे जोर तो डालना पड़ेगा, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ में आपके आ जाएगा। तो आप कोई भी एक डेट दीजिए। हाँ, ये सुनीता सिंह, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए दोबारा से। हेलो सर। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैंने अपने मम्मी के वाले जूम से लॉग इन किए हैं। मम्मी का हम्म नाम इसमें दिखा रहे हैं हम्म। 15 सितंबर 1994। अच्छा, आपका नाम कुछ है। नेहानिया वी सिंह है। अच्छा, हाँ, तो ये बेसिक डेट ऑफ बर्थ है आपकी। बेसिक नंबर कितना है। सर मेरा बेसिक 6 है। 6 है। और डीओबी डेस्टिनी 2 है। डेस्टिनी 2। ठीक। तो अभी आपका नाम भी अगली बार बताना, क्यों अगली बार तो अब सर मैं थोड़ी देर बाद अभी इसमें चेंज कर दूं अपना नाम। नहीं नहीं, अभी, हाँ अभी चेंज कर दो इसमें। और वैसे अभी नाम के ऊपर, और अभी हम चेक करेंगे किसका नाम इसके लिए शूट कर रहा है, किसका नाम शूट नहीं कर रहा है, वो हम ओके अभी सर, चेक करेंगे थोड़ी देर में। मैंने कर दिया अपना नाम चेंज। हाँ ठीक। हाँ, तो इसकी अभी ग्रेड बना रहे हैं हम। 15/9/1994 इसकी ग्रेड बनेगी, और इसकी ग्रेड आप भी नोट कर लेना, यानी ये हाँ जी सर। आपकी अंक जन्म कुंडली बनेगी। हाँ जी सर। और ये इसको भी बनाना सरल है, आपको 2 लाइन खड़ी, 2 लाइन इस तरह से खींचनी है, ये अपनी जो ग्रिड है वो तैयार है। अब सबसे पहले मैं शेयर कर रहा हूँ बेसिक ग्रिड, तो उसको आप नोट कर लेना एक बार। ये ग्रिड बनाने से पहले एक बेसिक ग्रिड शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, तो उस बेसिक ग्रिड को नोट कर लो। बेसिक ग्रिड बना के उसको याद रखना है, यानी याद करना है उसको। अगर वो याद होगी तभी आप ये बना पाओगे, अगर वो याद नहीं होगी तो नहीं बनाइए फिर। अभी तो नोट कर लो अपनी कॉपी में, नोटबुक में, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में इसको याद करना है। ये अपनी वैदिक ग्रिड है। इसमें ऊपर की लाइन में 319, और जो बीच की लाइन में उसमें 675,
और जो नीचे नीचे की लाइन है उसमें 284। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें पहले मैं इसमें ही समझा देता हूँ आपको कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो भी नंबर्स आते हैं यानी जो भी अंक आते हैं, यानी आपकी ग्रेड में यदि एक अंक आता है डेट ऑफ बर्थ में, तो वो एक का अंक इसी कॉलम में आएगा। जो एक लिखा हुआ है ना इसी कॉलम में आएगा। अगर एक दो बार आया तो दो बार इसमें ही लिखेंगे। अगर तीन बार आया एक एक का अंक, तो तीन बार भी एक का अंक इसी कॉलम में आएगा। तो इसी तरह से चाहे वो तीन की बात हो, नौ, पांच, छह, सात, जो भी है, यदि वो एक बार आता है तो एक बार लिखेंगे, यदि दो बार है तो दो बार, चार बार है तो चार बार, यदि छह बार भी किसी का आता है तो उसी कॉलम में छह बार लिखेंगे। और फिर जो कॉलम खाली रह जाएंगे वो उनको कहते हैं फिर ब्लैंक, यानी खाली, और मिसिंग नंबर बोलते हैं, वो बाद में हम समझेंगे। तो इसको सभी नोट कर लीजिए, ये वैदिक ग्रिड है। और इसको इसके आधार पर ही वो ग्रिड जो है वो बने। तो शायद सबने नोट कर ली होगी, तो मैं हटा देता हूँ इसको। और चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर लैपटॉप है तो फोटो खींच सकते हो इससे। आपकी एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, लिखी हुई है, ठीक। 15 सितंबर 1994। तो इसकी ग्रेड बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हमको इसमें लेना होगा डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर। तो इसमें बेसिक नंबर है 6, और डेस्टिनी नंबर है इसका 2 सर। 2। ठीक। तो हमें ग्रेड में लिखना होगा सबसे पहले बेसिक नंबर। अब बेसिक नंबर है 6, तो 6 किस जगह आएगा? इस जगह 6 आएगा। इस जगह 6 नोट कर लीजिए सबसे पहले। इसके बाद में हमको लिखना है डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर 2। अब 2 का कॉलम कहाँ है, कहाँ पर आएगा? इस जगह, जो मेरा एक कर्सर दिखाई दे रहा होगा, इस जगह हमको लिखना है 2। ठीक है। अब यदि हम डेट ऑफ बर्थ में देखें तो सबसे पहले हमें अंक मिलता है 1। तो 1 को लिख लीजिए। 1 कहाँ पे आएगा? इस जगह, ऊपर की लाइन में, बिल्कुल मध्य में। और इसके बाद अंक मिलता है हमको 5। तो 5 कहाँ पर आएगा? इस जगह पे। इसके बाद में हमें 9 मिल रहा है मंथ में। तो 9 हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर की लाइन में। इसके बाद में इसमें एक नियम है। नियम ये है कि सेंचुरी के जो अंक हैं, यानी ये जो लिखा हुआ है ना 19, तो सेंचुरी के जो अंक हैं इनको वैदिक ग्रिड में नहीं लिया जाता है। जो वैदिक ग्रिड बनाई जाती है उसमें जो सेंचुरी के नंबर हैं उनको नहीं लेते, इसलिए ये 1 और 9, इसमें हम इनको कट कर देंगे, इनको नहीं लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में फिर आएगा 9 एक बार और इसके बाद में फिर आएगा 4। तो इस तरह से ये आपकी वैदिक ग्रिड तैयार हो गई, कंप्लीट। ठीक है, आई समझ में किस तरह से हमने इसको बनाया है? अभी हम और तीन चार उदाहरण लेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हम और उदाहरण लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। सर, इसको कैसे देखना है ये हम बाद में देखेंगे। हाँ। पंडित जी, हाँ, दूसरा 9 कहाँ लिखेंगे? एक 9 तो हमने ऊपर की लाइन में कोने में लिख दिया, दूसरा 9 कहाँ लिखेंगे? उसी कॉलम में लिखना है, उसी के साथ। उसी के साथ। ओके।
तो हमारे 1 2 3 कॉलम खाली रह गए। हाँ, जितने खाली रहेंगे, किसी में 4 भी खाली रह सकते हैं, किसी में 5 भी खाली रह सकते हैं। ओके। वो कोई ठीक समस्या है। नहीं। ठीक ठीक है। है। हाँ हाँ, तो अब और कोई डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, कोई भी। अभी बताई थी ना मैंने। हाँ, तो दोबारा बोल दीजिए वो। 2 मई 1990। हाँ, 2 मई 1990। अब इसका डेस्टिनी, वो बेसिक नंबर तो 2 है ही। हाँ जी। और डेस्टिनी। और 8 आया था, 8। अच्छा, 2। मैंने तो बना के रखा था पहले का। हाँ, डेस्टिनी नंबर 8। तो देखिए, फिर वही बात है, सबसे पहले हमको लिखना होता है बेसिक नंबर। अब बेसिक नंबर क्या है इसमें? 2, 2। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम बेसिक नंबर, इस जगह, सबसे नीचे की लाइन में। सबसे नीचे की लाइन में। हाँ। ठीक है। और इसके बाद में फिर हमें लिखना है डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर है, वो भी इसी लाइन में आएगा। 8 दो के, इसके बाजू में। हाँ, 2 के बिल्कुल पास में हाँ एक जी। नंबर। ठीक है। अब हमें देखना है डेट में और क्या है। अब ये 2 डेट में जो लिखा हुआ है, ये हमें मिल चुका है और ये हमने नोट कर लिया है, इसलिए इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। ये जो 2 है, ये इसका हाँ जी। मूलांक, यही इसकी जन्म तिथि है, इसलिए ये जो 2 है, ये इसमें नहीं आएगा, ग्रेड में। इसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक। ठीक है। तो इसके बाद फिर हमको लिखना है 5। 5। हाँ। हाँ। हाँ, राइट के सेंटर में। हाँ, राइट के सेंटर, नहीं सेंटर में नहीं, साइड में। साइड में, हाँ सॉरी, साइड में। साइड में। और इसके बाद फिर 9, एक अंक और बच रहा है 9। हाँ, एक एक आएगा सेंटर में, और 9 और 9 नहीं, 9 दोनों एक एक बार ही साथ। आएगा, एक बार ही आएगा 9। अच्छा, 1990 है ना, तो फिर 2 बार ही हो गया ना 9। नहीं, ये हम सदी के नंबर को छोड़ते हैं। ये जो सेंचुरी का नंबर है ना, 19, जैसे अब फिलहाल तो हम, जो हमें 1990 या 92 या जो भी प्राप्त हो रहे हैं 19वीं सदी के, तो इनमें तो 19 को छोड़ रहे हैं। और बाद के जो हमें जन्म तिथि प्राप्त होगी 2000 के बाद की, उनमें 2 को छोड़ेंगे हम। तो इसमें 19 को हम नहीं लेंगे। तो ये अच्छा। जो बनी है, इसमें ऊपर की जो लाइन है उसमें हमें प्राप्त हुआ है 9, दूसरी लाइन में प्राप्त हुआ है 5, और तीसरी लाइन में प्राप्त हुआ है 2 + 8। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 तो खाली काफी रह गए, 1 2 3 हाँ 4 हाँ, वो, खाली रह गए। हाँ, वो रहेंगे जो रहेंगे, वो कोई बात नहीं है, बाकी ग्रिड ये बने। आपको अच्छा। ग्रिड बनाना सीखना है, पहली चीज। अब खाली हाँ। रहने से क्या होगा, भरने से फायदा है या खाली रहने से, वो हम बाद में समझेंगे। कई बार खाली अच्छा। रहना फायदेमंद होता है, और भर जाना नुकसानदायक भी हो जाता है कई बार। तो हाँ वो मैं जी। बताऊंगा अभी, तो समझ में आएगा। बाकी ऐसा नहीं है, मतलब जो लोसू ग्रेड है ना, उसमें मानते हैं इसको खराब, खाली रहना। जो हमारी ये अच्छा। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं है, खाली रह गया तो उससे कोई नुकसान नहीं। ठीक है। ये अभी डिटेल में समझेंगे। अभी एक डेट ऑफ बर्थ और बताइए कोई, और इसके बाद में फिर सबको शायद क्लियर हो ही जाएगी। जो भी बताना चाहे, अपनी एक डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मैं बताऊं। हाँ, बताइए। 21 दिसंबर 2021। हम्म। तो बच्ची का मैंने बना के रखा है 2 और हाँ 1। हाँ, 3 तो आया उसका बेसिक नंबर। अभी रुको, अभी डेट लिख ले पहले। हाँ, तो इसका बेसिक नंबर कितना है? 3 आया ना, 2 प्लस ठीक है। 1। ठीक है। और डेस्टिनी और नंबर? डेस्टिनी नंबर 2 आया। ठीक है।
तो इसकी भी नोट कर लेना, अभी बना रहे हैं सामने ही। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है बेसिक नंबर। तो सबसे पहले हमें लिखना है 3। हाँ 3 कहाँ पे आएगा? ऊपर की लाइन में। हाँ जी। इसके बाद फिर हमें लिखना है डेस्टिनी नंबर जो 2 है। ये कहाँ पे आएगा? नीचे की लाइन में। नीचे की लाइन में। हाँ जी। और फिर हम देखते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ में। तो इसमें 2 तो हमें प्राप्त हो ही रहा है, इसके अलावा प्राप्त हो रहा है 1। 21 में एक और प्राप्त हो रहा है, तो एक और लिखेंगे हम, एक का अंक। हाँ, एक और ऊपर की लाइन में सेंटर में। हाँ हाँ, ऊपर की लाइन में। हाँ जी। और फिर महीने में भी हमें प्राप्त हो रहा है 1, इसलिए इसी कॉलम में एक और लिख देंगे। एक एक बार एक और लिख देंगे। अच्छा। और फिर इसमें हम 20 को छोड़ देंगे। हाँ, इसमें 2 प्राप्त हमें फिर हो रहा है, इसलिए 2 एक बार हो रहा है। तो दो। 2 भी दो इसमें दो के साथ, दो के साथ ही लिख देना है दो। हाँ। अच्छा। अच्छा, फिर इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं आगे। तो आगे फिर हमें 21 प्राप्त हो रहा है, तो 21 में फिर एक 2 का अंक और मिल रहा है हमें, तो एक बार 2 का और लिखना पड़ेगा। तो 3 बार हो गए दो। और 1 भी 3 बार हो गया। 1 भी 3 बार हो गए। 1 भी 3 बार। तो 1 2 3 4 5 6 डब्बे खाली रह गए। हाँ अच्छा। ठीक है, आगे समझ में। हाँ, समझ में काफी कुछ आ गया है। हाँ, तो इस तरह से हम ग्रिड बनाते हैं। तो अब अपने पास इतना ही टाइम है, एक ग्रिड हम किसी के और ले लेते हैं। कोई भी चाहे अपनी डेट ऑफ बर्थ देना, तो वो अपनी डेट हम्म। ऑफ बर्थ दे। और फिर कल हम नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे। नेम यानी नाम जो है वो हमारा किस तरह से है, वो हमारे लिए शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम देखेंगे। अपनी एक डेट ऑफ बर्थ कोई दे सकते हैं। सर मैं वेद का बता दूं, मेरा बच्चा ही है। हाँ, 17 जनवरी 17 जनवरी 2024। सॉरी। हाँ, इसका बेसिक नंबर सर 8। 8। और डेस्टिनी नंबर। सर आई थिंक इसका 8 ही है, ये पूरा 8 8 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ठीक। सर डेस्टिनी भी 8 ही है। हाँ, डेस्टिनी 8। ठीक है, मैंने भी चेक कर लिया, 8 जा रहा है। ठीक है, अब हम इसकी ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड में किस तरह से हमें ये जो नंबर है वो प्राप्त होते हैं। और जाओ यहाँ से, मुझे करने दो। इनको नोट कर लेना फिर। ग्रिड आगे हम जब उसका फलित करेंगे तो वो समझ में आएगी। हाँ जी ठीक। सर। तो सबसे पहले हमें लिखनी होती है बेसिक नंबर, लिखना होता है। अब बेसिक नंबर हम लिखेंगे 8। और ये नीचे नीचे का जो कॉलम है, इसमें बिल्कुल सेंटर में आएगा। और फिर डेस्टिनी नंबर भी 8, तो ये भी उसी कॉलम में 8 डबल हो गया। इसके बाद फिर हमें लिखना होगा 1। तो 1 ऊपर वाले कॉलम में आएगा, ऊपर की जो पंक्ति है उसमें हाँ जी सर। आएगा। इसके बाद में फिर 7। 7 बिल्कुल मिडिल में, बीच में। और 7 के बाद फिर 1 प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये 1 भी फिर इसी जगह आएगा। फिर हम ये सेंचुरी का जो 20 इसको छोड़ देंगे। और फिर इसमें हमें प्राप्त हो रहा है 2, तो फिर से हम इस जगह लिखेंगे 2। और फिर लिखेंगे हम 4।
तो इस तरह से ये जैसे जन्म कुंडली बनती है ना, उस तरह से ये न्यूमरोलॉजी चार्ट बोलते हैं इसको। ये है न्यूमरोलॉजी चार्ट, ये हमारा बन करके तैयार है। और कल हम फिर एक तो बात काम करेंगे नेम नंबर के ऊपर, क्योंकि नेम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बताया कि लगभग 30 से 40% व्यक्ति का इस जीवन का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो पिछले जीवन में क्या हुआ उसमें तो हम कोई चेंजिंग कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है 30% या 40%, तो उसमें तो कुछ कर सकते हैं नहीं। तो इसमें नाम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और नाम में फिर यदि कोई छोटा बच्चा है तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है फिर, क्योंकि बड़ा मान लो कोई भी नाम हुआ तो उसमें चेंज करना आसान नहीं है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके नाम में चेंजिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि सारे लोग तो उसी नाम से बोलेंगे, तो उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे के नाम में चेंजिंग करना बहुत आसान है। ठीक है। तो कल हम नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे कि किस तरह से हमें किस नंबर पर नाम रखना चाहिए, किस नंबर पर नाम नहीं होना चाहिए, और किस नंबर पर नाम होने से व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल होता है, या डिले होते हैं, या लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कितने नंबर पर नाम होने से और कितने नंबर पर नाम होने से व्यक्ति का जो जीवन है, उसकी जो लाइफ है, वो स्मूथ रहती है और वो प्रोग्रेस करता है अपनी लाइफ में। तो वो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों का एक प्रश्न आता है कि सर, एक डेट में तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, करीब सैकड़ों हजारों बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। एक जो डेट होती है 24 घंटे का समय होता है, और ये 24 घंटे में तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो क्या फिर सबका एक जैसा होगा? फलित क्या हम एक जैसा करेंगे? तो इसमें सीधी सी बात है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम होगी, लेकिन उनका नेम नंबर डिफरेंट होगा। सबका डिफरेंट होगा नेम। और नेम नंबर की जो वाइब्रेशन है, किसी को शूट कर रही होगी, किसी को नहीं कर रही होगी शूट। तो नेम नंबर अगर किसी का अच्छा शूट कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन उसकी ग्रिड को सपोर्ट कर रही है, तो वो अपने जीवन में प्रोग्रेस करेगा। यदि वो नेम नंबर उसे शूट नहीं कर रहा है तो उसके लाइफ में स्ट्रगल आएंगे, और वो ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो अपने लाइफ में जो प्रसिद्धि है, या जो धन लाभ है, या फिर जो अ, समृद्धि है, वो प्राप्त वो नहीं कर पाता है। उचित पद पर भी वो नहीं पहुंच पाता है। तो ये हम कल का विषय है, और कल हम नेम नंबर के ऊपर ही बात करेंगे। और सभी अ, जो भी अपना बताएं कि इसका नाम ये है, स्पेलिंग सहित पूरा, और फिर मैं स्पेलिंग सहित उसको चेक करके फिर उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। अब मैंने अभी 3 चीज बताई है, शायद ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। बेसिक नंबर कैसे निकालें, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालें, और उसकी नंबर बेसिक यानी जो चार्ट हमने बनाया है, बेसिक ग्रिड जो बनाई है, वैदिक ग्रिड, इसको हम कैसे बनाएं। अच्छा, अभी हमारा जो है कोर्स चलेगा, इसमें वैदिक ज्योतिष के साथ साथ में ये भी बताऊंगा लोसु ग्रिड में कैसे बनाते हैं। एक लोसु ग्रिड भी चलती है, काफी फेमस है वो भी, लोसु ग्रिड भी। तो उसमें इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लोसु ग्रिड से अगर हम ग्रिड बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे और उससे फलित कैसे करेंगे। तो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो लोसु ग्रिड से और बेसिक ये वैदिक से, दोनों से बता दूंगा। तो देखिए, ये जो न्यूमरोलॉजी है, एक तो सबसे अच्छी बात ये है, ये सरल बहुत है। इसमें 3-4 महीने अगर किसी ने मेहनत कर ली तो वो व्यक्ति पूरी तरह से 100 सीख सकता है 3-4 महीने में। अब वो उसके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि उसको सीखने में कितना समय लगे। बाकी अगर अच्छी तरह मेहनत कर ले तो 3-4 महीने में वो पूरी तरह से सीख लेता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने सीख ली तो मैंने अभी ग्रुप में डाली, भारत के जो फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो एक डेट ऑफ बर्थ का जो प्रिडिक्शन करते हैं, उनकी रेट है 1 लाख।
आधा घंटे वो बात करते हैं और आधा घंटे की उनकी फीस है 1 लाख। और जो और 2-3 हैं उनकी किसी की 50,000, 70,000, और केवल वो आधा घंटे का टाइम देते हैं। और यदि किसी को अर्जेंट है, वो कहता है कि साहब मुझे तो अभी पूछना है, 1 महीने बाद का नंबर मिलेगा। और कोई पूछता है कि सर मुझे आज ही पूछना है, तो फिर वो रेट उनकी और बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा, इसमें कोई चाहे तो अपना करियर भी बना सकते हैं। और आजकल तो वैसे एस्ट्रोलॉजर चाहे अपनी स्थानीय लेवल पे बिल्कुल मत करो, वो भी कोई समस्या नहीं है। आजकल एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोटॉक है, ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, उनसे आप जुड़ जाइए और वहां से आपको अच्छा पैसा मिलता है। एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, ऐसी बहुत सारी एप्स हैं आजकल, उनमें अपना नंबर दीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए और फिर उनसे जुड़े रहिए। ये काफी दिन से मेरे साथ हैं, कोर्स में, कई कोर्स में रही है ये। तो अब ये टैरो के द्वारा एस्ट्रोसेज से जुड़ी हुई है। तो एस्ट्रोसेज से जुड़ने के बाद ये इनसे वहां पर काफी अच्छी इनकम हो रही है इनकी। जबकि इन्होंने करीब साल 1.5 साल हुई है इनको सीखते हुए, इसके बाद भी इनकी काफी अच्छी अर्निंग हो रही है वहां से, एस्ट्रोसेज से। तो ये इनकम का भी एक अच्छा साधन है, चाहे तो व्यक्ति इनको अपना कैरियर के रूप में भी यूज कर सकता है। और कैरियर के रूप में नहीं भी करना चाहे तो कम से कम अपने खुद के समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की समृद्धि के लिए, सबके लिए वो इसका उपयोग कर सकता है। तो आज की क्लास को तो मैं अब यहीं विराम देता हूँ, और कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद में फिर कुछ फेमस लोग जो हैं, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो कोई खिलाड़ी हैं, उनकी मैं ग्रिड बना के आपको दिखाऊंगा कि इनकी ग्रिड कैसे बनी है, और इसको हम कैसे, इनका क्या डेस्टिनी नंबर है, क्या इनका बेसिक नंबर है। और केवल बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर से भी हम काफी कुछ जान सकते हैं। ये हम कल की क्लास में देखें, ठीक है? तो हाँ आज, पंडित जी, हाँ जी। पंडित जी, हम्म। अब कल तो तीसरा दिन हो गया, कल तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर एक दिन में तो हम पूरा नहीं सीख सकते ना। तो आप इसको लंबा खींच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की। नहीं तो वो मैं बता दूंगा ना कल भाई। हाँ कल, देखो कल, सुनिए, कल मैं बता दूंगा कि हाँ जिनको जी, पेड में, अब आगे जो होगा वो पेड सर्विस होगी, हाँ हाँ, वो उनको मैं पैसा समझती करना हूँ। पड़ेगा। और फिर वो कोर्स होगा आपका लगभग 3 महीने का। होने दो, मैं हाँ, मेरे को पूरा सीखना है पंडित जी। हाँ, तो 3 महीने का आपका कोर्स होगा। और 3 महीने की जो आपकी फीस होगी वो आपको बता दूंगा। मैं कल ये भी बताऊंगा आपको मैं क्या क्या चीज इस कोर्स में कवर करूंगा, कौन कौन चीजें इस हाँ, कोर्स में आएंगी आपके हाँ लिए। जी, तो सारी सब चीजें बता मैं कल दीजिए। बताऊंगा। और आपको जो कोर्स की पेड सर्विस है उसकी जो फीस है वो बता दूंगा। सारी चीजें मैं कल आपको हाँ, कल बता दीजिए, मेरे को पूरा करना है ये। ठीक। ठीक है पंडित जी। थैंक यू। हाँ, तो जय नमस्कार। श्री कृष्ण, सभी को जय श्री नमस्कार। कृष्ण। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।